जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है अवामी इशूज की, हुकूमत इसको एड्रेस क्यों नहीं करती, मुल्क में माशी इस्लाहात क्यों नहीं लाई जाती, टैक्स पे टैक्स आम बंदे पे लगाया जाता है। तो फिर इसके बाद यही सवाल होता है कि सियासतदान नाकाम हो गए क्यों चांडियो साहब, तो फिर लोग तो तीसरी कुव्वत की जानिब देखेंगे। सियासतदान नाकाम नहीं हुए, ये एक खास फिजा बनाई गई है। और कहीं किसी मुल्क में इस अंदाज से प्रोग्राम नहीं होते जैसे मीडिया का एक ग्रुप बाकायदे लग गया है मुसलसल इस मुहिम में कि तमाम सियासतदानों को नाकाम करार दो और उनकी बुराइयां बताओ, और इदारों पर आपकी आंख नहीं पड़ती, और इदारों का कभी तज्जिया आपने किया नहीं है। उनका भी तो करना चाहिए, वो हुकूमत को चलने कैसे दे रहे हैं, वो हुकूमत को बर्दाश्त किया हुआ है उन्होंने अपने बंदे किस अंदाज से लगाए हुए हैं, चाहे मियाँ साहब हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, उनको किस अंदाज से खराब किया गया है। बड़े इदारे नहीं चलने देते सियासतदानों को। बड़े भी हैं, बड़े मियाँ के छोटे मियाँ भी है, वो भी लगे हुए, सब काम लगे हुए। अभी आप बातें सुन रही थी वक्फे में, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये किसकी तरफ से बोला जा रहा है, ये किसकी जबान बोल रहे हैं, कोई खुद उनके पास कोई जादू चराग है, मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है किसी कुव्वत को सामने लाना चाहती है जो पार्लियामेंट में बाहर बैठी कुव्वतें हैं, ऐसी तैयारी हो रही है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस हमारे मुल्क में ऐसे कई गिरोह हैं, अफराद हैं जो समझते हैं इलेक्शन के लिए मौत है, जमहूरियत में वो कुछ चल नहीं सकते, उनको सिर्फ यही चाहिए कि आमरत आए या गैर नुमाइंदा हुकूमत आए या अपनी ये तो लोगों की ख्वाहिश की बात करें, लोगों की ख्वाहिश की बात करें, मैं लोगों की ख्वाहिश की बात कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन फिर वजह क्या कि महंगाई आप कर रहे हैं, मुल्क में लाकानूनियत है, दहशतगर्दी चले, इस पे तो आपका कंट्रोल नहीं, महंगाई पे तो आप कर सकते हैं। आपको एक बात कहूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप अदलिया के साथ महाजराई करने जा रहे हैं, तो फिर आप दावत तो उनको खुद ही दे रहे हैं। कभी एक जुमला आप नहीं कहते मीडिया पे बैठकर कि जिस मुल्क में इदारों को तबाह कर दिया गया हो वहां गुड गवर्नेंस की आप बात कैसे कर सकती हैं? जो मुल्क हालत जंग में हो, 3 साल में इदारे ठीक नहीं हुए। सुन तो लेना, 3 साल में इदारे ठीक 3 साल बड़े नहीं होते हैं। हम नहीं कहते कि 10 साल और 20 साल दो, हो सकता है 5 साल के बाद हम न मुंतखब हो, उसकी हमें परवाह नहीं है, हम आपोजिशन में रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसाफ तो करें। जमहूरियत आते ही मसाइल हल हो जाएंगे। इनको कम से कम 30 साल चाहिए। कितने साल चाहिए? कम से कम 30 साल चाहिए इनको डिलीवर करने के लिए। मेरा ख्याल पक्का हो गया है, आपसे उन्होंने वायदा किया कि मैं नहीं लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं कि ये ना बोले, बैठी हो तो फिर वो बोले ना, नहीं किसी के बीच में अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक लफ्ज नहीं बोल सकेंगी। मुनासिब ये, अब मेरी बात सुनने दे, मैं और आपकी इज्जत करते हैं, खातून भी है, एक एमएनए है, आप जरा कुछ तो ख्याल कीजिए। लेकिन ये वाकई नाकाम हो गए, वाकई नाकाम नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी बात मुकम्मल नहीं, मैंने बात मुकम्मल नहीं की। ये एक साजिश है हमारे खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ, और ये जो आमरत के पाले हुए लोग हैं जो कभी मुंतखब नहीं हो सकते, वो साजिश कर रहे हैं, उन्होंने किया हुआ है। जो मुल्क हालत जंग में हो उसकी मैशत आइडल कैसे रह सकती है, आप मुझे बताएं। और जो इन्होंने विरसा है, जो कयामत ये कर गए हैं और हम पर अब कह रहे हैं, लाखों लोग अपने मुल्क में बेवतन होकर कैंपों में रहे, उनका आबाद होना नजर नहीं आता। वो जो उनको आबाद किया होगा वो मैशत बोझ नहीं पड़ेगा। लाखों लोगों को जिन्होंने बेरोजगार किया उनका बोझ पड़ेगा, वो बोझ नहीं पड़ेगा। जमहूरी हुकूमत, अवामी हुकूमत से लोगों को बड़ी तवक्कुआत होती है, वो कह रहे हैं कि सियासतदान नाकाम नहीं हो, लेकिन जो हरकतें हैं, जो हरकतें अब अदलिया के साथ महाजरा, आप कहते हैं कि सियासतदान नाकाम हो गए, अदलिया पे हमला किया, अब आप क्या करने जा रहे हैं? सियासतदान नाकाम हो गए तो ये मुल्क नाकाम रियासत की तौर पर सामने आ जाएगा। बाकी कुछ ऐसा हो रहा है किसी दुनिया में, फिर ऐसा हो रहा है, किसी दुनिया में सियासत को नाकाम नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से इधर सियासी लोग भी बैठे जो सियासी हैं नहीं, जिन्होंने सियासत को बदनमा दाग बना दिया। चलिए ठीक है, एक हमारा बड़ा मोतबर इदारा अदलिया के साथ महाजराई कौन कर रहा है इस वक्त, कौन नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है नौशीन साहिबा, इस वक्त अदलिया के साथ फिर महाजराई कौन कर रहा है? शुरू में हमने जो जरदारी साहब की स्टेटमेंट सुनाई, जुल्फिकार मिर्जा साहब की सुनाई, जो कंटेंट में इफ यू आस्क मी आई वाज अटरली शॉक्ड। और अभी आप देखें इनका जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा उठाने की वाली बात, बीबी के हवाले से आप केस पे बीबी केस के ऊपर आज तक रोज स्टेटमेंट्स हम सुनते हैं कि जी ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, लेकिन कुछ रिलीज नहीं था। लेकिन देखें आसमा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो अभी तक बात कर रहे हैं कि जी कोई और फोर्सेज आ रही हैं या कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो देखिए मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जो पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकती हूं, नजूमी बड़े बदनाम हुए नहीं, मैं आपको छोटी सिंपल सी बात बताऊं, ये बजट आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम, अगर ये इस तरह महंगाई और इस तरह होती रही तो एमक्यूएम भी एक जमात है जो कि अपने अवाम के साथ है, वो मेरा नहीं ख्याल के सपोर्ट करेंगे अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसका क्या नतीजा होगा अगर आप बजट ही नहीं पास कर सकेंगे? आपको इन हाउस चेंज लानी पड़ेगी। एक सेकंड सर, एक सेकंड, इन हाउस चेंज लाना पड़ेगा आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। अगर वो इन हाउस चेंज भी नहीं आ सका
तो देन यू विल हैव टू गो इन फॉर इलेक्शंस. दिस इज कॉमन सेंस. इनकी कोई पेशेंट कोई सच्ची साबित हुई है? आप बताएं तो सही. आज 20 बार हमारी तारीख दी है, मैं तारीख नहीं कर सकती. 20 तारीख है हमारी दी है खत्म होने की. कोई मैंने तो आज तक नहीं दी तारीख दी. जमा है मैं तो एक सिंपल सी बात है. ग्रुप. दूसरी बात ये लोग जो कहते हैं, मुझे आप ये बताएं कि इन लोगों का काम है, चाहे वो जुल्फिकार मिर्जा साहब हैं, चाहे वो सदर साहब हैं, कि इंटीग्रेट करें लोगों को. ये बार बार सिंध कार्ड क्यों प्ले कर रहे हैं? ये जो इन्होंने किया है दीदार शाह के खिलाफ पूरा सिट इन करके, व्हाट वर दे ट्राइंग टू डू? यू वर ट्राइंग. लेकिन अब क्या हो रहा है? अदलिया के साथ जो महाजराई हुई, मैं फैसल साहब से जरा बात कर लूं, पूछ लूं. अदलिया के साथ फैसल साहब जो महाजराई हुई है, जुल्फिकार साहब पहले सिंध में खड़े होकर धमकियां देते थे, आपको देते थे, नून लीग को देते थे, आज वो इस्लामाबाद में खड़े होकर अदलिया को ललकार रहे हैं. क्या यही छोटी छोटी गलतियां अवामी इशूज को तो चले हुकूमत फेल हो गई, क्या ये बाकी छोटी छोटी जो गलतियां ये हुकूमत के जाने का सबब बन रही हैं इस वक्त? आपको ऐसा लग रहा है? मेरे ख्याल में देखें आसमा, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई होंगी, बाकी भी दोस्तों से हुई होंगी. और अच्छी बात यह कि हम अपनी गलतियों से सीखें और ब्लंडर्स की जानिब ना बढ़ें. हम ये समझते हैं कि जहां अगर कभी सदर साहब एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात करते हैं या डायलॉग करती है हुकूमत की माशी टीम दीगर जमातों से, PMLN के साथ भी किया, हमारे साथ भी, क्यू के साथ भी, ये सारे वो चीजें हैं कि हम कौम को ये बतला रहे हैं कि हम इश्यूज के ऊपर महाजराई कम से कम रखना चाहते हैं और उनकी रेजोल्यूशन हल की जानिब जाना चाहते हैं. तो उसके साथ साथ हमें ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हम किसी भी इदारे के सामने कोई इस तरह की कोशिश करें. माजी में शायद किसी की भी जानिब से होती रही होगी, लेकिन बहरहाल अब बहुत नाजुक वक्त है. जहां तक बात ये हो रही थी, नौशीन साहिबा ने भी की है और मौला बख्श चांडियो साहब अपना स्टांस दे रहे थे. मैं आपको ये बताऊं कि देखिए बड़ा सीरियस कंसर्न है लोगों के जहनों में. RGST को फाइनेंस बिल के जरिए लाने की कोशिश ये को. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी तजावीज यकीनन तमाम पार्टीज के पास ऐसी होंगी जो काबिल अमल हैं, और हम सब थोड़ा थोड़ा अबव द पार्टी लाइन अगर उठते हैं तो हम कुछ हल तलब चीजों की कुछ चीजों को हल करने की जानिब हम बढ़ सकेंगे. प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि बहुत सारे तबकात को हम नाराज करना चाह नहीं रहे. उससे होगा ये कि बहुत बड़ा सियासी बहरान जन्म ले सकता है. बजट करीब है, बजट टेस्टिंग टाइम होगा, यकीनन हर गवर्नमेंट के लिए होता है. खास उसके पास तो उसमें क्या होगा? आप क्या करेंगे बजट पे? क्या आप करेंगे? क्योंकि अभी नौशीन अवामी इशूज रहे, अपनी तजावीज पेश करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए बजट के ऊपर अपनी तजावीज पेश करेंगे. बजट पे ये देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है. आपका जो डेफिसिट है इतने 100 अरब रुपए का, 1600 अरब के आपके सामने चैलेंजेस मौजूद हैं. आप कैसे करेंगे? आपका PSDP किन प्रायोरिटीज को रख के बनेगा? आपकी टैक्स कलेक्शन किन बुनियादों के ऊपर आप करने जा रहे हैं? नया टैक्स ला रहे हैं तो किस पर ला रहे हैं? बिल्कुल तबका है उस पर लाने जा रहे हैं, या जो लोग, जो अमीर, जो रईस नहीं देते या चोरी करते हैं या कर्जे हड़प कर गए हैं, या FBR की रिस्ट्रक्चरिंग है या वन ट्रांजिट रेट है, इन इश्यूज को एड्रेस करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? अगर ये सब नहीं किया जाता है, पहले ही पिसे हुए लोगों पर मजीद टैक्स लादा जाता है, तो यकीनन हमारे पास फिर ऑप्शंस महदूद हो जाएंगे. ऑप्शंस आप कह रहे मौजूद है. बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब जवारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, डिस्कशन में शरीक थे जी. आप मैं आसमा जाते जाते मैंने यही बात की थी ना आसमा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं. देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त इस मुल्क के अंदर कुछ करने की जरूरत है. हम पॉलिटिशियन को जो जिस चीज की कोई जिम्मेदारी है, जब तक हम नहीं करेंगे तो तीसरी कुव्वत फायदा उठाने की कोशिश करेगी. वही तो हम जिक्र कर रहे हैं. देखिए अवामी इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, उसी तरफ कानूनियत, महंगाई, बेरोजगारी, तो फिर लोग तो किसी और जानिब देखेंगे. इस मुल्क में अगर आइन और कानून की बात करें तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी. दुनिया में मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं आइन और कानून की बालादस्ती की बुनियाद के ऊपर. अगर आप अपने मुल्क की आइन की रखवाली नहीं करेंगे, उसकी कानून की पाबंदी नहीं करेंगे, खुदा की कसम अगर जुल्फकार शर्जील मेमन और ताज हैदर दोनों अकेले आते और आके चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो जाते, पूरी कौम उनको अप्रिशिएट करती. ये फिर मैं जानना चाह रही हूं, महाजराई का नया चैप्टर खुलने जा रहा है. मैं नहीं कहता इस वक्त ऐसा महाजराई, या मैं तो ये कहता हूं उसमें से अच्छा पहलू बता रहा हूं कि अगर वो दोनों आकर पेश होते हैं और एक थोड़ा सा वो एक सुबाइयत का रंग ना आता, तो वो बड़ा अच्छा किसी ने मैसेज दिया. जिस दिन सेमीफाइनल हो रहा था, मैंने कल भी एक जगह मिसाल दी, आपके सामने भी देता हूं. उसने कहा मैं गली मोहल्लों में निकला किसी पठान को ढूंढने के लिए, किसी पंजाबी को, किसी सिंधी को, किसी बलोची को, एवरीवेयर एवरीवन पाकिस्तानी. बिल्कुल, हमने इसी शायद अफरीदी से शुरू में बात की से मुराद ये है पॉलिटिकल टॉक में भी ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है. जो लोग जुबान की बुनियाद के ऊपर, जो लोग सूबाइयत की बुनियाद के ऊपर, जो लोग फिरकावारियत की बुनियाद के ऊपर सियासत को
पर सियासत में परवान चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि देख ले कौम क्या चाहती है। कौम हर पाकिस्तानी जो सिंधी है, बलोची है, पठान है, पंजाबी है, वो सिर्फ पाकिस्तान चाहता है और पाकिस्तान चाहता है, रोटी कपड़ा मकान कौन चाहती है। और एक महरूमी जरूर है, मैं चाहूंगा चांडियो साहब, उनकी महरूमियों का चांडियो साहब एक बात का, क्योंकि जस्ट लाइक मुझे बड़े पसंदीदा मेरे भाई भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो किसी एक पार्टी की नहीं थी, वो इस मुल्क की 2 मरतबा की वजीर आज़म है और शायद जिस दिन उनकी डेथ हुई हर आंख अश्क बार। बिल्कुल, अगर उनके कातिल नहीं मिले तो कौम में मायूसी फैलेगी कि आम आदमी के साथ क्या होगा, उसके कातिल कैसे। मुख्तसरन 10 सेकंड्स कौमी इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए, हमें तो कोई विजन नहीं नजर आता, कोई नया अमल नजर नहीं आता। मैं बड़ी महंगाई आपके जितने इदारे हैं ना, इन पे आप कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल मेरिट पे लोग रख दे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स बंद कर दे, सारा मामला आपका खुद ही सही हो जाए। क्यों चांडियो साहब? मैंने खत्म नहीं किया। एक दीदार साहब के पीछे आप 60 लोग, आप पूरी जुडिशरी के साथ पंगा लेने को तैयार हैं, आप फैन करने को तैयार है प्रोविंशियलिज्म, आप सिंध आज 60, डू यू नो दैट 60 लोग आए हुए थे वहां पे और प्रेशराइज करने की कोशिश करें जुडिशरी को। यू जस्ट टेल मी ये कहां 1000 आदमी लेकर मियां साहब गए सुप्रीम कोर्ट में, तब ऐतराज नहीं आज आप पूरी सिंध असेंबली ले गए, आप भी हिस्ट्री आप भी असेंबली ले गए ना। ये इनको रवैया आप लोगों को यहां बैठकर इस्लामाबाद में और पंजाब के नुमाइंदे बनकर आपको ये रवैया तब्दील करना होगा कि जो भी छोटे सूबे से बात आएगी आपको सूबायत कहेंगे, जो पीपल्स पार्टी बात करेगी सूबायत कहेंगे, तब आप ऐतराज नहीं हुआ आपको। जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने पंजाब बैंक की बात की, जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने पंजाब टीवी की बात की, तब आपको ऐतराज नहीं हुआ, सूबायत नहीं थी, वो पंजाब कार्ड नहीं था। जो पंजाब के पग को अगर लग गया था तब ऐतराज नहीं था। हम कौन है? आप सुन ले पहले। सर हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी, हम नहीं है। मैच में हम पाकिस्तान का नारा लगाते थे ना, तो पाकिस्तान जीतेगा। अगर हम हमने भी नारा लगाया, हम तिरस्तों पे थे, मैं आपके साथ हमने वहां नारा नहीं लगाया कि पंजाबी जीतेगा, सिंधी जीतेगा, पाकिस्तानी आपने सुना मैंने कहा हमारी टीम जीतेगी। ठीक, बिल्कुल, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर कोई बात कर रहा है तो उस बात पे तनकीद की जा सकती है, लेकिन उसको सिंधियत कर देना ये बड़ी ज्यादती है, ये तंगनज़री है। बहुत शुक्रिया नौशीन सईद साहब, हाजी चांडियो साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब। प्रोग्राम में बात हुई अवामी इश्यूज की और सियासतदानों ने अवामी इश्यूज को एड्रेस ना किया और सूबायत को अगर हवा और पाकिस्तानी बनकर ना सोचा तो फिर मजीद हालात खराब होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं और अवाम के इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए और इसके अलावा कोई हुकूमत से मुतालबा नहीं करते। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।